हो सो हो। अब बोलने में कोई दोहराई नहीं, क्योंकि मैं सीट पर ऐसे बैठा हूं। कह दूं, कामिनी नाम की महिला ने बंधन ही इसलिए करवाया था कि इनका रिश्ता ना चले, रिश्ता टूट जाए। रिश्ता ना भी टूटे तो ये मां न बन पाए, रिश्ता न टूटे तो ये मां ना बन पाए। अब उसने ऐसा क्यों करवाया ये तो वो बता सकती है, लेकिन मैं इसके घर के द्वार से बहुत अच्छी परम भक्त है परमात्मा की। जी जी जी। और बेटा राधा रानी बिहारी जी कृपा करेंगे। ना रो मत, उसको उसका दंड मिलेगा। जाओ 1 साल के अंदर उसको उसके कुकर्मों का दंड मिलेगा। और मिला हुआ है, उसकी एक संतान पागल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। समझ रहे हो? जी एम आई राइट? जी। तो इससे बड़ा दंड और क्या मिलेगा? बड़ा अद्भुत है वो फोटो दिखाओ मुझे, देखो इनको दिखाएंगे। वो जो आपका जोड़ा जो उठा करके वो गुड़िया थी, अच्छा डिलीट हो गई। वो शादी का जो जोड़ा था उसमें गुड्डे और गुड़िया। अब लोग कहते हैं ये ड्रामा है, ये पाखंड है, ये ढोंग है। अच्छी बनी और इसका चेहरे का नूर जड़ गया। अब तो थोड़ा थोड़ा वापिस आ रहा है, फर्क पड़ रहा है। इसका ये बहुत सुंदर थी बिटिया। और विवाह के समय जो विवाह का जोड़ा नहीं होता वो उठा करके उसमें गुड्डा और गुड़िया का वो बना करके कर दिया। उसके पश्चात इसको दिक्कत होनी शुरू हो गई, शरीर में पीड़ा होनी शुरू हो गई, इरिटेशन हो गई, चेहरे का नूर जड़ गया। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, कामिनी को क्या लफड़ा है, मैं समझ नहीं। पता नहीं, हमें भी नहीं पता चला कि उसको हम ऐसा कुछ था भी नहीं। वो कभी ऐसा था कि यहाँ पे रहती भी नहीं थी। हाँ। वो जब वापस आई है तो कुछ मतलब बाद में चीज़ें पता चली, क्लियर हुई कि वो ना कुछ पहले से ही तांत्रिक ना बेटा, वो उल्लू मारना, कबूतर मारना, शमशान में जाना या कुछ कुछ एंड वेंड वो जादूगर नहीं करती रही है। ये एंड वेंड ऐसे। और वो जिसके मतलब संपर्क में पहले आई है, हाँ। वो 2 लेडी पहले भी मर चुकी है उसके थ्रू 2 लेडी पहले भी। हाँ। कौन है आज? कौन बेटी किसको बुला रही है? आज बहन जी आओ बेटा। कौन बहन जी? अच्छा आपने बोला था कि राधे राधे बेटा, आ जाओ। राधे राधे, श्याम निकाल बेटा, आ जाओ। अच्छा मैं ठीक कर दूंगा टकाटक A1 तक दे। और 2 संतान होंगे ऐसी की तैसी। और ये शंकर जाएगा वापस, ये शंकर जाएगा वापस तक दे फटाफट। वो कहते हैं ना आदमी को शत्रुता देख करके करनी चाहिए। उसको थोड़े पता था कि ये किसी ऐसे बाबा के पास चले जाएंगे कि इनका वो संकट हम वापिस। हाँ, गुरुजी ने खोलना सिखाया है, करना नहीं सिखाया। खोलना सिखाया, वापिस कैसे भेजना है। तो मैं एक दिन कहूँ तो मैं गुरुजी करना भी सिखा दे, बोला ना, मना कर दिया। तो बोला बंधन खोलना सिखा दूंगा मैं। बंधन खुलते कैसे हैं, और संकट को चौकी बंधन डाले तो वापिस कैसे भेजते हैं। आप लाड प्यार दो उसको, बच्ची को पूरा आशीर्वाद रखना। अभी बच्ची है और जब बड़ी हो जाएगी आप भी बेटा कुछ बोल दे तो सॉरी, आप है ना, आप माफ करो और बड़े प्यार प्रेम से। और इसकी भी गलती नहीं, आपकी भी गलती नहीं है। और जीव अपनी कर्म गति अपनी मौत आप मरता है। समझ गए मेरी बात? और अंतिम मंत्र, अंतिम उपदेश, अंतिम मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अंतिम मंत्र, और एक पुत्र एक पुत्री, 2 संतान, माँ भगवती भगवान शिव की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से। वृंदावन के बिहारी को ऐसे मत मानो आप। जन्म होते ही राक्षसों का वध शुरू कर दिया था। जन्म होते ही 6 दिन में तो जब भगवान जी की 10वीं हुई ना, तब तक तो बड़े बड़े धुरंधर मानव वगैरह, आप समझो, अगासुर, बकासुर, छकड़ासुर, पता नहीं क्या क्या सारे असुर धूम मचा दी। तो
तो समय निकाल करके बेटा वृंदावन जरूर जाना बिहारी जी के चरणों में। और ये लगभग काफी सेवा में रहे। खूब खूब जाओ, आपकी भक्ति सफल होगी। और 1 साल के भीतर जाओ, न्याय हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। भगवान जी कृपा करेंगे। आओ, मैं झाड़ू लगाता हूँ, सामने आओ, लो आ जाओ। पायलट साहब तो निकल रहे थे पतली गली से, कहाँ जा रहे थे? नहीं, आपके शरीर ले जा सके बंधन के लिए बोला जी। गुरुजी वैसे कामनी पिछले 2 महीने से बीमार है, जब से हम आए थे। जी, वो उल्टी हो गई ना? हाँ, उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा हो गया। अखंड ज्योत का तेल दे दो, सरसों का तेल उतना चला देंगे, उतना ले जाएंगे, ये लगा देंगे अखंड ज्योत। ये हकलाती है ये, कभी कुछ खाती भी नहीं है। और हम खाती नहीं, बहुत इलाज करा लिया वो लेकिन खाती नहीं। थोड़ा मुझे समय दो, इसके हुक्म नहीं है, समय प्लीज जी, ठीक है। हाँ जी, चलो खुश रहो, खुश रहो जी। चलो दो घूमो तो मिलो। आपके हुक्म नहीं है ना, मैं बता देता हूँ, आदेश नहीं है जी। सो सॉरी, पायलट साहब के आदेश। खुश रहो, तक दे मारूंगा उल्टा, बता दी भगवान कसम, तक दे। और 2 संतान बिहारी जी की कृपा से। जब से ये कह रहे हैं कि हम पीछे आए, पिछले महीना आए, तब से वो बीमार कामिनी। देखो दुनिया क्या है। अब बोले बाबा जी लड़ाई करवा, बाबा जी क्यों लड़ाई करवा रहे? हवन में जो आप बैठते हो, या पायलट साहब का नाम क्या है? प्रफुल्ल। आपका बेटा? छाया। छाया। वाह छाया, छाया नाम खूब बड़ा अजीबोगरीब नाम, छाया। हमने तो वो सुना था, सनी की माँ है छाया। हाँ, अच्छा, छाया हरियाणा मोहन के ये नाम छाया। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, बरखा, सागर, छाया और प्रफुल्ल। तुम आना प्रफुल्ल कर दे। हाँ, अब क्या करूं, मेरे तो रामलाल, श्यामलाल, नथुराम ये कामिनी पूरी जिंदगी 22 साल होगी में। मेरी एक प्रार्थना है, एक तो 12वें महीने में हम गया जी चलेंगे, पता नहीं गया जी का कहीं पोस्टर लगाया नहीं। अच्छा, वाह। एक तो गया जी, जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं, एडवांस में बताने से लाभ मिलेगा। वहाँ मेरी सरकार नहीं करती, दूसरा प्रदेश है, दूसरे का स्थान है। एडवांस में पता रहने से व्यवस्थाओं में व्यवधान नहीं होगा। दूसरा, देखो जी, मैं चलता हूँ शास्त्र पर, वेद पर, सच्चाई पर। मेरे पितृ देवता का मैंने कोई भी स्थान नहीं बनाया। मैंने गया श्राद्ध करवाए और पितृ देवता मेरे मुख पर आए, मेरे शरीर पर आए। तो गुरुजी ने कहा, बताओ क्या चाहते? बोला जी, हम प्रभु की शरण में रहेंगे, पूरा घर हमारा है, पूरा घर हमारा है। ये वेद की विधि से, कर्मकांड की विधि से, श्राद्ध तर्पण से हमारी संतुष्टि करें, तो हम आशीर्वाद से इनकी संतुष्टि करेंगे। चलो जी। तो मैंने कहा, ये सोपन में आ जाए, मेरे सामने आ जाए, मेरे शरीर पर ना आए। चलो जी, नहीं आए नहीं, वचन ले लिए जी। करीबन मैं 14-15 बार गया, श्राद्ध मैंने करवाया। लगभग 2010-11 से जा रहा हूँ, तो 15 साल तो हुए। 2010 या 11 से मैं जा रहा हूँ। हरियाणा में एक कहावत है, बोला जो कुंवारा जो मर गया, जिसका विवाह नहीं हुआ, वो पितर है। तो जो कुंवारी जो लड़कियां मर गई, वो कहाँ है? आप बताओ मुझे। कुंवारा लड़का मर गया,
उसको पितर। और कुंवारी जो छोरी मर गई, लड़की मर गई, वो कहाँ? तो ये माताओं बहनों, तुम्हें आदमियों ने बेवकूफ बनाया है। ये पुरुष प्रधान समाज है, इनका डंडे मारो, अपना हिस्सा लो। पूछा वाला के जाओ, एक बड़ा पितर एक छोटा, एक बड़ी पितरानी एक छोटी पितरानी क्यों नहीं भाई? आप पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक बड़ा पितर है, लाठी ले रहे, एक छोटा पितर है, एक बड़ी पितरानी छोटी पितरानी क्यों नहीं? अब मेरे पास जो कई माताएं बहनें आती हैं, उनके संग में मृतक आत्मा में महिला भी आती है, और मैं बताता हूं ये महिला है, ये नाम है। तो ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कुंवारे रहोगे तो पितर बनोगे, देवता बनोगे, अच्छे कर्म करोगे तो देवता बनोगे, और बुरे कर्म करोगे तो राक्षस बनोगे। सीधी सी बात है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, जिसका हिस्सा हमने लिया है उसके पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने चाहिए। हो सकता है वो प्रेत योनि में चला जाए। पितृ का मतलब पिता, और अंग्रेजी में कहते हैं फादर, और संस्कृत में कहते हैं पितृ, हिंदी में कहते हैं पिता, और उर्दू में कहते हैं अब्बा, अब्बा जान, अब्बा जान, ठीक है ना? तो लोग आकर के पूछते हैं, गुरुजी महाराज क्या पितृ, तेरी माँ बताओगी क्या पितृ, तेरे क्या बाप हो क्या पिता? मैं कैसे बता सकता हूँ? तू ये पूछ कि गुरुजी मेरे घर में भूत कितने, प्रेत कितने, मेरे घर में दिवंगत आत्माएं कितने, ये पूछो। तेरा पितर तेरा पिता, तेरे पिता का पितर उसका पिता, उसका पितर उसका पिता। लेकिन चाचा और ताऊ भी पिता के समान आदर मान करना चाहिए। चाची और ताई का भी माँ के समान रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 99.99% घरों में पितृ दोष है, पितृ कमजोर है, भाग नहीं देते आप, उनका जो हिस्सा बनता वो नहीं देते। कईयों ने तो मानने छोड़ दिए ये बोल करके कि हमारे घर के पितर नहीं, राक्षस हो गए। हम तो अमावस्या मानते हैं तो बोले जी लड़ाई होती है, अतः हमने माननी छोड़ दी। यानी ये बात ये हुई कि जी मैं मेरे घर में माता पिता को भोजन देता हूँ ना, तो भोजन करके वो हमें ही लड़ने को आते हैं, तो जी हमने भोजन देना ही छोड़ दिया। ये कोई बात हुई? भक्तजनों, माता पिता से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं। माँ बाप थे तो आप आए, माँ थी तो आप में संस्कार आए, माँ प्रथम गुरु है। जितने जी माता पिता की सेवा करो, मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करो, तो परमात्मा कृपा करेंगे। अपने माँ बाप ने छोड़ देते हो, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, सेवा नहीं करते, कहना नहीं मानते, और मृत्यु के पश्चात श्राद्ध नहीं करते। न जितने जी श्राद्ध करते हो, न मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करते हो, और न जितने जी श्राद्ध, श्राद्ध बोले तो सेवा, जितने जी भी सेवा करनी चाहिए, श्राद्ध बोले तो श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक माँ बाप की सेवा करो और मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करो, तो परम पिता परमात्मा कृपा करेंगे। पहले अपने पितरों को खुश करो, पितर ठीक करो। तो 18, 19, 20 दिसंबर फिक्स है। किस विधि जाना, कैसे जाना, किस नियम से जाना, ताकि आपके घर की दिवंगत आत्माएं, खानदान की जो मृतक आत्माएं, वो संग में गया जी चले। एडवांस में जा रहे ना, तो वो नियम विधि से जाना है। 18, 19, 20 दिसंबर हम चलेंगे, वहाँ पूरी नियम व्यवस्था हम बुक करेंगे। उन ब्राह्मणों से, पंडितों से मैं बातचीत कर लेता हूँ। अमूमन वैसे जाते हो तो थोड़ा सा रहता ही है भाई, अलग अलग घाट हैं, और हम ग्रुप में चलेंगे तो मैं पहले ही सारी व्यवस्थाएं बना करके मैं वहाँ रहूँगा, ताकि आपका काम नियम विधि विधान से हो। इतना समय मेरे पास भी नहीं होता कि मैं साल में 4 बार गया भी जाऊँ, समय ही नहीं है। इसलिए हमने एक बार दिसंबर में, वहाँ मौसम और माहौल ठीक रहता है। कौन जाए घर से, जिस पर संकट पेशी के रूप में आता वो जरूर जाए, जिस पर संकट प्रकट होता वो जरूर जाए, उसके साथ में कोई एक सदस्य और चला जाए। देखो मंदिर है, मंदिरों में पब्लिक आती है, भीड़ भी आती है। एक तो कीमती सामान मत पहन के आया करो, ज्यादा धन दौलत ले करके मत आया करो, किराया ले आया करो बस। और मोबाइल का अपना ध्यान रखो। कोई रोगी मरीज है तो उसके संग में कोई भी आ जाए। अब हम तो बच्चे बुलाने पड़ते हैं, ये कोई सैलरी वाले तो है नहीं, सेवा भाव से आते हैं, और भाई ये आ रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने मोबाइल का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें, और
चेन, अंगूठी, घड़ी गुड़ी ये पहन के मत आया करो। और आप भी आँख नाक कान बन के रहो, और भाई ठीक ठाक रहोगे तो यहाँ सब ठीक है, जो सामने प्रत्यक्ष है, कोई बंद कमरे वाली बात तो यहाँ कुछ है नहीं। हवन करवाते हो तो एक प्रार्थना है, नारियल की बलि जरूर दो। जब तक तंत्र पूरा नहीं होगा, ये हवन गृह प्रवेश के लिए नहीं है, ये जन्म और मरण का हवन नहीं है, ये संकट निवारण हवन है। जब तक तंत्र विधि पूरी नहीं होगी तो हवन का लाभ नहीं मिलेगा। गरी गोला लो, ऊपर से काट लो, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी, ढक्कन बंद करो, 21 बार घुमा लो। और जिसके शरीर में रोग है वो अपने शरीर के बराबर कच्चा धागा, पक्का रेशमी धागा नहीं, कच्चा, या तो सफेद या लाल रंग का कलावा तक कच्चा धागा बांधना, अपने शरीर की हाइट के बराबर बांध लो ताकि वो खुलने न पाए। और बांधने के बाद दोबारा 21 बार घुमा लो। और वो नारियल हवन में बलि देनी है कि दुर्गा माँ मेरे ऊपर कोई तंत्र हो, क्रिया हो, किया कराया हो, रोग हो, भूत हो, प्रेत हो, उसको हवन में भस्म करो तो आपको हवन का लाभ मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। आप तो वो बात कर रहे हो जी, गाड़ी में बैग रख दिया, मोबाइल रख दिया, आप नीचे रह गए, आप जब तक नहीं चढ़ोगे तो गाड़ी के साथ नहीं चलोगे आप। तो यज्ञ में बैठने से नहीं, नारियल की बलि दो आप, शुद्ध और सात्विक बलि है। कोई संकट दुष्ट होता है, नीच होता है, उसको फिर भंगीवाड़े का भोग लगाना पड़ता है। जो गंदी शक्ति होती है उसको फिर भंगीवाड़े का अलग से भोग लगाना पड़ता है। भंगीवाड़े का जो भोग लगाते हैं उन भक्तजनों को भंगीवाड़े से निकल करके सीधा स्नान के लिए जाना पड़ता है। तो वो किसी को हम हजारों में से एक को बोलते हैं। गंदे संकट होते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, सोपन के माध्यम से अनैतिक काम करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, सोपन में गंदा रूप लेकर के आएंगे, वो नीच संकट होते हैं, उनके लिए अलग से क्रिया करनी पड़ती है। 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है। शाम को 4 बजे मंदिर के कपाट हो जाएंगे बंद, दरबार लगेगा, भजन होंगे, हवन शाम को 4 बजे करो। ग्रहण काल में हवन करने का अनंत गुना फल मिलता है। तांत्रिक लोग ग्रहण काल में मंत्र जपते हैं, मंत्र, और कई तांत्रिक लोग हवन करते हैं। तो ग्रहण काल में तंत्र बाधा जल्दी कटती है, जल्दी संकट कटते हैं ग्रहण काल में। तो ग्रहण काल में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। 56 भोग हम 14 को लगाएंगे, पूर्णिमा को दरबार लगाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, और 4 बजे 3:57 पर ग्रहण शुरू होगा, और करीबन रात लगभग मुझे लगता है 2:53 लगभग 3-1 बजे ग्रहण पूरा हो जाएगा, और 10 बजे ग्रहण पूरा अपना चरम सीमा पर होगा। तो ग्रहण में भोजन बंद कर देंगे उस दिन, 4 बजे से पहले दे देंगे। इतनी देर में कौन मरता है? ग्रहण काल में वैसे भोजन करना नहीं चाहिए। तो शाम को 4 बजे के बाद भोजन भंडारा बंद, केवल तुलसी दल डाल के जल पी सकते हो। और संभव है किसी से रुका जाता हो तो भाई 4 बजे के बाद रात करीबन 2-3 बजे तक जल भी मत पियो, और पीना ही है तो तुलसी दल डाल लो अपनी बोतल में, पहले ही तुलसी डाल के रखो, पीना है। और गर्भवती माता को थोड़ा नियम ज़्यादा करना चाहिए, नहीं तो बच्चे में कोई भी विकलांगता या दिव्यता, जिसको दिव्यांग कहते हैं, दिव्यता वो दिव्यता नहीं, विकलांगता मैं कहूँगा, बच्चा मेंटली भी या किसी भी प्रकार से दिक्कत आ सकती है। तो दरबार ऐसे ही रहेगा, और 2 से 4 कल प्रेतराज दरबार रहेगा। अब हवन वालों से मिलना है क्या? मर जाऊंगा यार, 10 से ज़्यादा नहीं। अब पूरे महीने न कहीं पूरे महीने। तो एक बार अब जोर से जयकार लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। और कोई ज्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, काम पकड़ के आपसे मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करें। खुश रहें, आनंद में रहें।